अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। तो आज हम अपना नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट करते हैं, जो कि हमारे पास है स्पोर्ट एंड मूवमेंट, जिनके सेकंड चैप्टर है हमारा। तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि स्पोर्ट एंड मूवमेंट क्या होती है। इनके एक ऑर्गेनिज्म जो अपनी मतलब उसकी फूड की रूट्स से अपवर्ड मूवमेंट या किसी एक ऑर्गेनिज्म की फिजिकल मूवमेंट, यानी कि जिसमें वो अपनी पोजीशन चेंज कर रहा होता है, ये मूवमेंट होती है स्पोर्ट। मतलब किसी ऑर्गेनिज्म में जो स्केलेटन प्रेजेंट होता है जो उसे सपोर्ट प्रोवाइड करता है, दैट इज स्पोर्ट। एनिमल्स एंड प्लांट्स शो अ वैरायटी ऑफ फिजिकल एंड बायोकेमिकल एक्टिविटीज़। और एनिमल्स और जो प्लांट्स होते हैं वो शो कर रहे होते हैं फिजिकल और बायोकेमिकल एक्टिविटीज़। द मेन डिफरेंस बिटवीन प्लांट्स एंड एनिमल इन देयर लोकोमोशन। और मतलब जो मेन डिफरेंस है एक प्लांट के और एनिमल के दरमियान, वो ये है कि लोकोमोशन। लोकोमोशन ये है कि किसी भी ऑर्गेनिज्म का एक जगह से दूसरी जगह मूव कर जाना, दैट इज़ लोकोमोशन। एनिमल्स में लोकोमोशन होती है लेकिन प्लांट्स में लोकोमोशन नहीं होती। बहुत प्लांट्स एंड एनिमल्स नीड सपोर्ट अगेंस्ट ग्रेविटी, क्योंकि ग्रेविटी क्या है कि मतलब ज़मीन तमाम चीज़ों को अपने सेंटर की तरफ खींचती है, और जिस फोर्स से खींचती है उस फोर्स को हम कहते हैं ग्रेविटी। तो अब इस ग्रेविटी के अगेंस्ट प्लांट्स और एनिमल्स को सपोर्ट चाहिए। द कोलेनकाइमा सेल्स इन प्लांट गिव सपोर्ट टू द बेबी प्लांट। और दो तरह के सेल्स होते हैं प्लांट्स में, कोलेनकाइमा और स्क्लेरेनकाइमा सेल। कोलेनकाइमा जो होते हैं वो बेबी प्लांट को सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, स्क्लेरेनकाइमा सेल्स होते हैं वो अडल्ट प्लांट को सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। ये अकॉर्डिंग टू एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू ये एक मतलब इम्पोर्टेंट है। इन एनिमल मसल कार्टिलेज एंड बोन प्रोवाइड सपोर्ट्स। और एनिमल्स में मसल्स होते हैं, कार्टिलेज होता है और बोन्स होते हैं जो कि सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। दे इनेबल देम टू मूव टूवर्ड फॉर फूड, अवे फ्रॉम डेंजर एंड फॉर शेल्टर। और ये उन्हें इनेबल करता है कि वो टूवर्ड्स फूड, यानी कि फूड की तरफ मूव कर जाएं, या अवे फ्रॉम डेंजर फॉर शेल्टर, और शेल्टर के लिए कि डेंजर से अवे मूव कर जाएं। नेक्स्ट हमारे पास है स्पोर्ट इन प्लांट्स। तो प्लांट्स में किस तरह की स्पोर्ट होती है। तो जैसा कि आपको पता है कि प्लांट्स में क्या क्या होते हैं, स्टेम होता है, रूट्स होती है, लीव्स होते हैं। तो स्टेम क्या है कि स्टेम हमारे पास इसका इम्पोर्टेंट फंक्शन है कि इसने प्लांट्स को सपोर्ट प्रोवाइड करनी होती है, एंड सप्लाई लाइन बिटवीन रूट्स एंड एरियल पार्ट्स। इनके रूट्स और एरियल पार्ट्स होते हैं अपर पार्ट्स ऑफ द प्लांट के दरमियान। इन द स्टेम फंक्शन ऑफ सपोर्ट इज शेयर्ड अमंग सेवरल टाइप ऑफ सेल। तो जो स्पोर्ट्स का फंक्शन होता है स्टेम में, ये कुछ सेल्स प्रोवाइड कर रहे होते हैं। द लिविंग सेल्स ऑफ एपिडर्मस, इनमें एपिडर्मस के सेल्स आ जाते हैं, कॉर्टेक्स आ जाते हैं, पिथ आ जाती है। और ये क्या कर रहे होते हैं, ये वाटर बाय ऑस्मोसिस, ऑस्मोसिस वाटर की मूवमेंट होती है। तो दस है एन इंटरनल हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर का ट्रिगर प्रेशर, यानी कि सेल के अंदर जो प्रेशर वाटर की वजह से जनरेट होता है, दैट प्रेशर इज कॉल्ड ट्रिगर प्रेशर। कीप्स देम रिजिड एंड रेजिस्टेंट टू बाइंड। और ये सेल को रिजिड टर्जिड रखता है और रेजिस्टेंट, यानी कि बेंडिंग, यानी कि मुड़ जाने की, या यानी कि जिसे कहते हैं ना कि श्रिंक हो जाने के अगेंस्ट रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है। इफ़ दे लॉस्ट रिजिडिटी हर्बेशियस स्टेम विल्ट। तो अगर उसकी टर्जिडिटी लॉस्ट हो जाए तो हर्बेशियस स्टेम मतलब जो न्यू उगने वाले पौधों की स्टेम होती है वो विल्ट हो जाती है। द ट्रिगर प्रेशर इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट टू मेंटेन द टर्जिडिटी इन प्लांट्स। तो ट्रिगर प्रेशर जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेशली टर्जिडिटी मेंटेन करने के लिए इन द प्लांट्स में। The collenchyma and sclerenchyma comprises heavily lignified cells in the cortex। वो जो collenchyma और sclerenchyma cells होते हैं उनमें lignified cells होते हैं। cortex xylem tissue मतलब कोलेनकाइमा में कॉर्टेक्स होता है और स्क्लेरेनकाइमा में हमारे पास जाइलम सेल्स होते हैं। दे आल्सो गिव सपोर्ट टू द प्लांट। और ये भी प्लांट को सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। इन मोस्ट टेरेस्ट्रियल प्लांट द मेजर मैकेनिकल स्ट्रेस इज इम्पोज्ड बाय विंड। तो जो टेरेस्ट्रियल प्लांट्स होते हैं उनमें मतलब जो स्ट्रेस होती है जिसे हम कहते हैं कि वो विंड की वजह से होती है, क्योंकि वैसी जगह पे होते हैं जहाँ हवाएं बहुत ज़्यादा चलती हैं। सो द स्टेम मस्ट बी एबल टू रेजिस्ट बेंडिंग। तो उसकी वजह से उनकी जो स्टेम है वो इतनी एबल होनी चाहिए कि वो यानी कि बेंड ना हो। द वेस्कुलर
bundles containing the xylem and tough um, intangible to perform the same function as steel rod in। अच्छा, तो वो कह रहा है कि जो वेस्कुलर बंडल्स होते हैं जाइलम में वो तो टफ होते हैं और इंटेंसिबल होते हैं, जो कि यही फंक्शन परफॉर्म करते हैं जो कि एक स्टील के रॉड्स एक कंक्रीट में प्रोवाइड करते हैं, यानी कि उसे मेन उसके कहने का मतलब ये है कि सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। दिस अरेंजमेंट इज़ एज अ ring within the stem provides very effective resistance to wind stress and weight bearing। और इसका काम क्या है कि ये विंड के अगेंस्ट वेट बेयरिंग एबिलिटी के अगेंस्ट रेजिस्टेंस प्रोवाइड करती है। इन द स्टेम ऑफ सम प्लांट्स फॉर एग्जांपल, और कुछ जैसा कि स्टेम है जिनमें सनफ्लावर आ जाता है, वेस्कुलर बंडल्स आर स्ट्रेंथन बाय एडिशनल, तो उसमें जिनके वेस्कुलर बंडल्स होते हैं उन्हें एडिशनली स्ट्रेंथ दी जाती है बाय स्क्लेरेंकाइमा फाइबर्स। तो ये भी एक फॉर्म ऑफ बंडल कैप है। द लॉस ऑफ वाटर ड्यू टू एक्सोस्मोसिस, तो हमने पढ़ा था एस्मोसिस वाटर की इनवर्ड मूवमेंट होती है और एक्सोस्मोसिस वाटर की आउटवर्ड मूवमेंट होती है फ्रॉम द प्लांट सेल काज प्लांट और इट्स पार्ट टू विल्ट। और इसकी वजह से प्लांट जो उसके पार्ट जो हैं वो विल्ट हो सकते हैं। हाउ प्लांट सेल मेंटेन ट्रगर प्रेशर इज इम्पोर्टेंट फिनोमेना, और एक प्लांट किस तरह अपना ट्रगर प्रेशर मेंटेन करता है ये एक इम्पोर्टेंट फिनोमेना है, और अब हम इसको देखते हैं। ट्रिगर प्रेशर इज जनरेटेड, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हाउ ट्रिगर प्रेशर इज जनरेटेड इन प्लांट्स। बेसिकली जो ट्रिगर प्रेशर है ये तो हमें पता है कि वाटर की वजह से होता है, और ये जनरेट कैसे होता है हमारा क्वेश्चन ये है। तो वो कह रहा है कि ट्रिगर प्रेशर इज जनरेटेड बाय हाई ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ सेल वैक्यूल। तो ट्रिगर प्रेशर जनरेट कौन करता है? बेसिकली ये सेल के अंदर जो वैक्यूल होता है उसके अंदर वाटर जनरेट करता है। द मेम्ब्रेन दैट बाउंड वैक्यूल, और मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू, मेम्ब्रेन दैट बाइंड वैक्यूल, ऐसी मेम्ब्रेन जो वैक्यूल को बाइंड करती है उसे टोनोप्लास्ट कहते हैं, या सेल मेम्ब्रेन ऑफ वैक्यूल इज कॉल्ड टोनोप्लास्ट। इसमें क्या होते हैं कि विच contain a number of effective transport system that pump ion into the vascular compartment। इसका काम क्या होता है? इसका बेसिकली काम ये होता है कि इसके अंदर हाईली एक्टिव ट्रांसपोर्ट सिस्टम होता है जो कि आयंस को पंप करता है इनवर्ड द वैक्यूल। अब वैक्यूल्स में आयंस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं तो वाटर की कंसंट्रेशन कम हो जाती है, जिसकी वजह से वाटर आउटवर्ड से सेल के अंदर मूव कर जाता है। इसकी वजह से हायर कंटेंट ऑफ एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड, और एक्स्ट्रा सेलुलर जो फ्लूइड होता है उसका हायर कंटेंट सेल के अंदर मूव कर जाता है और ट्रिगर प्रेशर जनरेट हो जाता है। बिकॉज ऑफ हायर आयनिक कंसंट्रेशन वाटर एंटर द वैक्यूल एंड हेंस प्रोवाइड रिजिडिटी, यानी कि जो सेल मेम्ब्रेन है वैक्यूल की, वो वैक्यूल के अंदर हाईली आयन सेक्रीट करती है। उन आयन की वजह से जो वाटर का कंटेंट है, यानी कि कंसंट्रेशन ग्रेडियंट होता है ना, तो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट कम हो जाता है क्योंकि आयन ज़्यादा हो गए हैं, तो उस वजह से वाटर सेल से वैक्यूल में मूव करता है और ट्रेजिडिटी प्रोवाइड करता है। और सॉफ्ट प्लांट द टिश्यू विच प्रोवाइड सपोर्ट टू द प्लांट आर, और जो टिश्यू प्लांट को सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं उनमें कोलन का मर्सकलेरन का है। वो एक लॉन्ग क्वेश्चन है, वो इंशाल्लाह हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। यहाँ तक थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।